हाय एवरीवन। हमारे पास आपके पास वार्ड से संबंधित बहुत पेशेंट आते हैं, यानी कि मस्सा को लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं होम्योपैथिक क्लिनिक पर। वो इसलिए भी क्योंकि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में मस्सा के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट लगा के वो लोग कोशिश करते हैं इसको हटाने के लिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड टाइप का कोई ऑइंटमेंट टॉपिकल एप्लीकेशन करके, या फिर क्या होता है कि उसके लिए क्यूरेटेज करके लेज़र ट्रीटमेंट करके उसको बर्न किया जाता है या फिर काट दिया जाता है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट से क्या है कि वो चीज़ दोबारा जब होता है, क्योंकि एक तो मस्सा अगर एक जगह है, दो जगह है, आप उसको इस तरीके से हटा सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी में कई जगह अगर है तो कहाँ कहाँ आप क्यूरेटेज कराते रहिएगा, कहाँ कहाँ लेज़र ट्रीटमेंट कराते रहिएगा, सारे का साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। सेकेंडली क्या है कि दोबारा भी ये सारे वर्ड्स रीअपेयर हो जाते हैं। उसके लिए फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स होने का टेंडेंसी है ये किसी न किसी कारण की वजह से होता है। अंदर में कोई ना कोई कॉज है जिसके वजह से ये वर्ड्स जो है ये बार बार हो जा रहे हैं। ये कभी भी जैसे जेंट्स लोग में जो चेहरा होता है, जहाँ पे दाढ़ी होती है वहाँ पे हो जाता है, नेक रीजन में होता है, फोरहेड पे होता है, नोज़ पे होता है, आईज लेसेस के आसपास में हो जाता है, पीठ पे या हाथों पे, इस तरीके से रीज़न अलग अलग होता है, मतलब जगह अलग अलग होती है। इस वीडियो में मैं क्लिनिकल टिप्स के दौरान आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल के पेशेंट जो है वो बहुत समझदार अपने आप को समझने लगे हैं और वो ये जान गए हैं कि थूजा खाने से मेरा वॉर्ड्स जो है वो ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो मैं जनरल लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि वॉर्ड्स के पोजीशन के अनुसार, उसके कैरेक्टर के अनुसार दवा जो होती है वो बदल जाती है। तो आज के क्लिनिकल टिप्स में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास अभी ऐसे कई पेशेंट थे जो मेरे द्वारा ठीक हो गए, तो मैं ये टिप्स आपको दूंगी, इसलिए कि इस टिप के द्वारा आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान इसको इस्तेमाल करके इस तरह का वार्ड को ठीक कर पाएंगे। तो अगर वार्ड्स जो है ये आपके पाम रीजन में हो, यानी कि अगर हथेली पर हो, तो वहाँ पे नैट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। और यही वर्ड्स जो है ये अगर सेंसिटिव हो, यानी कि अगर पेनफुल हो या छूने में दर्द ऐसा महसूस हो, पेशेंट बोले कि नहीं ऐसे छूते हैं दाबते हैं तो वहाँ पे दर्द महसूस होता है, अगर ऐसा है तो वहाँ पे नेट्रम्यूर की जगह पे नेट्रम कार्ब हम देंगे, तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने ओपीडी में भी बहुत जगह दिया है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है इससे। और सर जॉर्ज मिथोल्कस का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कॉस्टिकम जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर ये वर्ड्स जो है ये आपके उंगली के आसपास में, यानी कि फिंगर टिप के आसपास में हो, नेल्स के आसपास में हो, तो वहाँ पे कॉस्टिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। और उन्हीं के इस बात को लेके, बात को समझ के मैंने अपने 2 पेशेंट पे ऐसा इस्तेमाल किया कॉस्टिकम को, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में। तो कहने का मतलब है कि अगर वर्ड्स जो है आपके पाम रीजन में है और अगर उंगलियों के आसपास में है, तो आप नेट्रम्यूर, नेट्रम कार्ब, कॉस्टिकम, इन तरह के मेडिसिन को आप अपने पेशेंट के अनुसार चूज़ करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंडली एक और टिप देना चाहूँगी मैं इस वीडियो के दौरान कि आप कभी भी अपने पेशेंट को आप देखिए तो एक सिंगल सिम्टम के अनुसार कभी भी जज मत कीजिए अपने पेशेंट को। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जो सिम्टम आपको नज़र आ रहा है वो सिम्टम कॉस्टिकम का है और साथ में वो पेशेंट भी कॉस्टिकम का ही रहेगा। तो थोड़ा सा आप खंगालेंगे, थोड़ा सा आप उस पर मेहनत करेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्लिनिकल टिप जो है वो आपको कैसा लगा आज का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान इतने सालों में अपना गेन की हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करूँ और होम्योपैथी का विकास में कुछ अपना योगदान दूँ।